आधी रात के ठीक बाद, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, उस घर की छत से अचानक भारी कदमों की आवाज आई। वही घर जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था, मिट्टी की दीवारों से सटा हुआ, नीम के पेड़ की परछाई में डूबा हुआ। उसी घर के आंगन में खड़ा था रघुवीर, पसीने से भीगा हुआ, ऊपर छत की ओर देखते हुए। उसे साफ लग रहा था कि कोई वहां चल रहा है। रघुवीर गांव में नया नहीं था, लेकिन इस घर में नया जरूर था। उसे गांव के बाहर से बुलाया गया था सिर्फ इसलिए कि वह बेघर था और सस्ते में रहने को तैयार हो गया था। गांव वालों ने उसे बस इतना बताया था कि रात में बाहर मत निकलना। वजह किसी ने नहीं बताई। पहली ही रात जैसे ही बिजली गई, घर के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। छत से मिट्टी झरने लगी, जैसे कोई ऊपर बैठा हो। हर 80 से 90 कदम पर रघुवीर को लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा मिलता। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह घर कभी मोहन का था, गांव का अकेला आदमी। मोहन इसी घर में अचानक गायब हो गया था। न लाश मिली, न कोई निशान। बस उसके बाद से जो भी इस घर में रहने आया वह ज्यादा दिन नहीं टिका। कोई बीमार पड़ गया, कोई पागल हो गया, और कोई एक रात में ही भाग गया। तीसरी रात रघुवीर को छत से गिरते पानी की आवाज आई, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। जब वह आंगन में आया तो उसने देखा घर की दीवारों पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह घर किसी को रोकता है, जाने नहीं देता। सुबह गांव वाले जब आए तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर रघुवीर नहीं था, बस जमीन पर उसके पैरों के निशान थे, जो आंगन से शुरू होकर बीच में ही गायब हो जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले मोहन के साथ हुआ था। आज भी वह घर वैसे ही खड़ा है। कोई ताला नहीं, कोई मालिक नहीं। गांव वाले कहते हैं घर खाली नहीं है, बस वहां रहने वाला हर इंसान धीरे धीरे उसी घर का हिस्सा बन जाता है।